पृथ्वी का भविष्य के बारे में। 22वीं सदी, सोचो कितना कुछ बदल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन नौकरियों का पूरा सीन ही बदल देंगे। बहुत सारी जॉब्स तो गायब ही हो जाएंगी, उनकी जगह मशीन्स ले लेंगी। इसके लिए हमें सीखना और नया काम ढूंढना पड़ेगा। नई जॉब्स भी आएंगी जिनमें क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत होगी। शहरों में और भी भीड़ बढ़ेगी। OEO 100 तक ज्यादातर लोग शहरों में ही रहने लगेंगे। मेगा सिटीज आम बात हो जाएंगी। इतने सारे लोगों के एक जगह रहने से प्रॉब्लम्स भी आएंगी और अपॉर्चुनिटीज भी। घर, ट्रांसपोर्ट और रिसोर्सेज के लिए नए आइडियाज चाहिए होंगे। AI और अर्बनाइजेशन की वजह से काम और रहने का तरीका बदल जाएगा। ऑफिसेज शायद गायब हो जाए। सब लोग घर से काम करेंगे, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स में। शहरों में टेक्नोलॉजी और घुल मिल जाएगी, सब इजी और फास्ट हो जाएगा। इस नए जमाने में ढलना पड़ेगा। वो स्किल्स सीखने पड़ेंगे जो मशीन्स नहीं कर सकती। फ्यूचर उन्हीं का है जो सीखेंगे, बदलेंगे और आगे बढ़ेंगे इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में। इस सदी में हेल्थ अच्छी होगी। मेडिकल साइंस इतनी आगे भी आ जाएगी कि आज की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी कंट्रोल में आ जाएगी। नई ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन से उम्मीद और इलाज मिलेगा। लोग ज्यादा जीने लगेंगे। 80 साल जीना कॉमन हो जाएगा। इससे सोसाइटी और इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। रिटायरमेंट, पेंशन और बुढ़ापे की केयर के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा। लेकिन नई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखें कमजोर हो सकती हैं। फ्यूचर की जॉब्स में ज्यादा बैठे रहने से मोटापा और दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना जरूरी होगा। सबकी हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए। मेडिकल साइंस से बहुत बैठे रहने से मोटापा और दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना जरूरी होगा। सबकी हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए। मेडिकल साइंस से बहुत उम्मीद है, लेकिन बदलते वर्ल्ड के हेल्थ रिस्क्स पर भी ध्यान देना होगा। टेक्नोलॉजी और हेल्थी लाइफस्टाइल दोनों का बैलेंस बनाना होगा हेल्थी फ्यूचर के लिए। 22वीं सदी में टेक्नोलॉजी हर जगह होगी। वर्चुअल रियलिटी घरों को एंटरटेनमेंट सेंटर और लर्निंग जगह बना देगा। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। वर्चुअल मीटिंग्स बिल्कुल रियल लगेंगी। ट्रांसपोर्ट भी आसमान छुएगा, लिटरली। हवाई जहाज आम हो जाएंगे, बड़े और फास्ट। हाई स्पीड ट्रेन से दूर के शहर पास हो जाएंगे, ट्रैवल इजी हो जाएगा। स्पेस टूरिज्म जो पहले सिर्फ अमीर लोग कर सकते थे, वो आम लोगों के लिए भी पॉसिबल हो सकता है। सिटीज स्मार्ट बन जाएंगे। सेंसर्स और नेटवर्क्स हर चीज मैनेज करेंगे, ट्रैफिक से लेकर इलेक्ट्रिसिटी तक। घर और गाड़ियां स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ जाएंगी, सब एफिशिएंट और सस्टेनेबल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी से कन्वीनियंस, एफिशिएंसी और ढेर सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। लेकिन ध्यान रखना होगा कि टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए काम करे, इनइक्वालिटी न बढ़ाए। इन एडवांसमेंट्स के एथिक्स के बारे में सोचना जरूरी है। 22वीं सदी में अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों होंगे। ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया कनेक्ट होगी। इंटरनेशनल ट्रैवल और माइग्रेशन बढ़ेगा, कल्चर्स और आइडियाज मिक्स होंगे। लेकिन इस कनेक्शन से चैलेंजेस भी आएंगे। एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स जैसे समुद्र का लेवल बढ़ाना, इनके लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। रिसोर्सेज की कमी और क्लाइमेट चेंज के लिए नए सॉल्यूशंस और सस्टेनेबल तरीके चाहिए होंगे। सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी बदलेगा। काम, फैमिली और कम्युनिटी के बारे में सोच बदल सकती है। ऑटोमेशन की वजह से इकोनॉमी और काम के कंसेप्ट पर फिर से सोचना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और बदलते हालात में ढलना बहुत जरूरी होगा। 22वीं सदी में उम्मीदें भी हैं और अनिश्चितता भी। आज हम जो चॉइसेस करेंगे वो फ्यूचर डिसाइड करेंगे। इनोवेशन, कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देकर हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी इंसानों को एम्पावर करे और हमारा प्लैनेट फलता फूलता रहे।